बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे अंदाज से आप पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जी, हमारा जो आज का लेक्चर है उसका टॉपिक है एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी फ्यूचर वैल्यू या सम ऑफ एन्युटी और साइज ऑफ एन्युटी। ये एन्युटी क्या चीज़ है और इसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जिसको सम ऑफ एन्युटी भी कहते हैं, और साइज ऑफ एन्युटी कैसे फाइंड किया जाता है और उसकी नोटेशन क्या है। तो इस लेक्चर में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी। जी, लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंगल पेमेंट पढ़ा था कि वो क्या होता है, उसके हवाले से हमने डिटेल पढ़ी थी। फिर एक कंपाउंड अमाउंट के हवाले से हमने कुछ डिस्कस किया था कि कंपाउंड अमाउंट क्या होती है, कि जिसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग के तो कुछ अरसे बाद एक अमाउंट जो है वो बढ़ के हमें मिल जाती है, दैट इज कंपाउंड अमाउंट। और कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट के तहत वो उसमें इंक्रीज आता है, यानी उसमें अगर एक दफ़ा जितना भी इंटरेस्ट बना है अगर वो पे ना किया जाए तो उसके बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा बन जाता है और अगली दफ़ा वो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है, जिसको सूद दर सूद का निज़ाम कहा जाता है। तो वो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। फिर उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक कंपाउंड अमाउंट है कि अगर ये कोई कहे कि जी आप मुझे आज 1000 रुपया दे दें और मैं आपको 5 साल बाद जो है वो इतने पैसे वापस करूंगा, तो आपको जो वो 5 साल बाद आपको पैसे वापस कर रहा है और साथ वो इंटरेस्ट रेट भी बता रहा है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो आज जो हमसे पैसे ले रहा है वो ठीक ले रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप प्रेजेंट वैल्यू पे वापस आते हैं। तो उसके बाद हमने एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अगर दे दिया जाए तो हम उसकी मदद से ये देख सकते हैं कि अगर वो एक इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 8%, और अगर वो कहता है कि आप ये 8% मुझे अगर इकट्ठा 8% इंटरेस्ट नहीं दे सकते तो आप मुझे 2 किस्तों में दे दें, यानी एक दफ़ा आप 6 महीने बाद दे दें और फिर एक 6 महीने बाद दे दें, तो लाजमी बात अगर वो आपको इतना बेनिफिट दे रहा है तो उसके अंदर उसका भी कोई बेनिफिट है। तो दैट इज़ एक्चुअली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। वो जब उसको इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट से मिलेगी और वो ज़्यादा पैसे आपसे वापस रहेगा इंटरेस्ट की मद में। तो ये हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास था, लास्ट टॉपिक हमने देखा था। जी, आज की जो हमारा टॉपिक है वो एन्युटी है। एन्युटी इन फैक्ट ये जो कंपाउंड अमाउंट की जो आपकी सीरीज ऑफ कंपाउंड पेमेंट्स होती हैं उनकी एक सीरीज होती है, और वो सीरीज एक सेपरेट सीरीज जाके ख़ास टाइम पे अपनी अपनी कंपाउंड अमाउंट बनाती है, और उन तमाम कंपाउंड अमाउंट्स को जब हम जमा करते हैं तो वो सम ऑफ कंपाउंड अमाउंट्स जो आती हैं दैट इज़ एन्युटी। ठीक है, तो ये हम एन्युटी देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू या सम ऑफ एन्युटी कैसे फाइंड की जाए। यानी पिछले टॉपिक में तो आप सम ऑफ यानी कंपाउंड अमाउंट फाइंड करते थे ना, ठीक है, तो चूंकि वो एक सिंगल वैल्यू की कंपाउंड अमाउंट होती थी कुछ अरसे के बाद, लेकिन जब आप फ्यूचर वैल्यू और सम ऑफ एन्युटी की बात करते हैं तो असल में वो सम ऑफ सम कंपाउंड सीरीज ऑफ कंपाउंड पेमेंट्स होती हैं, तो वो इसलिए सम उसको बोलते हैं। ज़ाहिर है वो एक से ज़्यादा होगी तो वो सम होगी। तो उसके बाद जो उसका साइज ऑफ एन्युटी है कि जी कितनी अमाउंट है, अगर हमें ये इतने अरसे के बाद इतने पैसे मिल रहे हैं तो उसकी एक्चुअल एनुअल पेमेंट्स कितनी थी। तो ये तीनों टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो वन बाई वन हम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एन्युटी क्या चीज़ है। एन एन्युटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड एन इंश्योरेंस कंपनी। आमतौर पे आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनियां आपको कहती हैं जी कि आप हमारे पास इंश्योरेंस कराएं और आप हर साल की हमें इतना प्रीमियम जमा कराएं, और जब ये प्रीमियम आपका फ़र्ज़ करें 20 साल का है, तो अगर आप 20 साल हर साल एक एक फ़र्ज़ करें 1000 रुपये हर साल जमा कराते जाते हैं, $1000 लेट से, तो आप 10 साल तक 1000 डॉलर जमा कराते जाएंगे। ठीक है, तो वो जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो वो आपको एक ख़ास इंटरेस्ट रेट के तहत कहेंगे कि जी ये अब आपकी रकम आपने हमें टोटल यानी 10 सालों में अगर 1000 के हिसाब से $10,000 जमा कराए हैं, तो अब हम आपको इसके एवज जो है ना वापसी पे हम 10,000 भी वापस करेंगे और उसके ऊपर भी काफ़ी सारी रकम देंगे। तो वो असल में क्या होता है कि वो जो हर साल आप एक अमाउंट पे उनको दे रहे होते हैं ना, वो आगे एक सीरीज बन रही होती है उतने सालों तक जब वो वापस आपको करेंगे। तो उन सीरीज पे अपने ना एक कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगता है। तो वो आपका जो कंपाउंड अमाउंट हर एक सीरीज की बनती है, जब हम उनको जमा कर लेते हैं तो वो हमारे पास एन्युटी बन जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे
in which you make a lump sum payment or series of payments and in return receive regular disbursement beginning either immediately or at some point in the future of a fixed sum of money paid to someone each year typically for the rest of their life। ठीक है, एक ख़ास अमाउंट है जो आप हर एक ख़ास साल के बाद आप पे करते हैं। जैसे ये इंश्योरेंस की मिसाल मैंने आपको दी, तो ये अब आप ज़रूरी नहीं कि ये एक साल की इसमें वो हो सकता है कि हर 6 महीने के बाद पेमेंट हो, हर महीने के बाद पेमेंट हो, हर क्वार्टर के बाद पेमेंट हो। तो वो अकॉर्डिंग वो जो इंटरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वो टाइम की उसके अंदर टाइम के स्पैन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उन्हीं लाइंस पे है। वो वैसे ही जैसे हमने पीछे कहा कि इंटरेस्ट अगर एनुअल है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो हम इंटरेस्ट को 2 पे डिवाइड करके फिर तो असल सेमी एनुअल का इंटरेस्ट निकाल देंगे। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। सिर्फ ये है कि एन्यूटी क्या है ये मैंने आपको बताया। अब इसकी मिसाल ये देखें, ये सिंपल एक इमेज बताया गया है कि आपने ये एक पेमेंट एक अरसे तक आपने देते रहना है। ठीक है, एक पेमेंट जमा कराते जाएंगे ये, और इसको वाज़ह आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें कि पेमेंट पेड फॉर और रिसीव एट एंड ऑफ ईच पीरियड। ये जो ऑर्डिनरी एन्यूटी होती है इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें आज हम 1990, एक मिनट मैं इसको ओपन करूँ, लेट से आज हम 2000 पे हैं। ठीक है, हमने 2000 में एक अमाउंट जो है वो 2000 पे हमने 2001 यानी 2000 जब ख़त्म हुआ और 2001 का जब स्टार्ट आया तो हमने यहाँ पे एक अमाउंट $1000 जो है वो जमा करा दी। ठीक है, अब ये एक हमारा ये उनसे तय हुआ कि हम 5 साल बाद अब आपसे बात करेंगे। तो अब ये रकम जो आज आपने 2001 में जमा कराई है, ठीक है, बात जाके ख़त्म होगी 2005 में। ठीक है, अब अगर 2001 में जो रकम जमा कराई है उसका 1 साल 2002 में जाके पूरा होगा। ठीक, फिर दूसरा साल उसका जो है जो दूसरा साल है वो 2003 में पूरा होगा, यानी इससे और इसके दरमियान इसका 1 साल पूरा होगा। फिर ये 2003 जब आएगा तो इस रकम को उनके पास रहे हुए 2 साल गुजर जाएंगे। जब उसके बाद तीसरा साल आएगा यानी 2004 आएगा, 2004 में ये जो रकम ये पहला 1000 पे किया गया था, जमा कराया गया था, उसको उस कंपनी के पास पड़े हुए या इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़े हुए 3 साल गुजर चुके होंगे। और जब 2005 आएगा तो 4 साल गुजर चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला 1000 हमने पे किया था ये हमें 4 साल बाद मिलेगा। तो जब 4 साल बाद मिलेगा तो इसका मतलब इसमें 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे इस पे लागू होगा, इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट लागू होगा, फिर इंटरेस्ट लागू होगा और फिर इंटरेस्ट लागू होगा। तो ये जो पहली रकम होगी ये 4 साल तक जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेगी। ठीक है, और हमें 4 सालों तक इसका एक इंटरेस्ट होके इसकी अमाउंट कंपाउंड होके एक पहली आसमान बन जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जब 2002 आया था, ठीक है, तो 2002 में क्या किया गया कि आपने वो पिछली 1000 तो आपने जमा करा दी थी ना। अब जब 2002 आया तो आपने एक अगले इस साल एक 10,000 जमा कराया। अब अगर यहाँ से काउंट करें तो इसका पहला साल 2003 पे ख़त्म होगा, दूसरा साल 2004 पे ख़त्म होगा, तीसरा साल 2005 पे ख़त्म होगा। तो ये रकम जो है ये 3 साल तक पड़ी रहेगी। ठीक है, अब जब 3 साल तक पड़ी रहेगी तो इसके ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट जब पड़ेगा तो ये एक और दूसरी रकम S2 हो जाएगी। फिर इसके बाद जब तीसरा साल आया था तो आपने ये रकम जमा करा दी। अब ये रकम आगे 2 साल तक पड़ी रहेगी क्योंकि 2004 और 2005 तक, तो इसका जो सम आएगा वो S3 हो जाएगा। इस तरह फिर जो 2004 आएगा जो आप ये रकम जमा कराएंगे ये 2005 पे को आपको जमा नहीं करानी पड़ेगी, वहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी, तो ये 1 साल तक पड़ी रहेगी। तो आपको इसके लिए एक S4 निकलेगा जो आपको सिर्फ 1 साल तक वैल्यू पड़ी रहेगी। और जो 2005 में आप रकम जमा कराएंगे उसके बाद तो उसने वो प्रीमियम ही ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके बाद ये सिर्फ बेसिक 1000 ये बच गया। ठीक है, ये जो S5 है, S5 यही बेसिक अमाउंट होगी। अगर मैं इन तमाम सीरीज़ की कंपाउंड अमाउंट्स को जमा कर लूँ तो ये मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी बन जाएगी। और इसी बात को देखें, यहाँ नीचे एक फिगर से समझाया गया है कि ये आप देखें, यहाँ पे आपको क्लियर होगी बात
कि जो 5वें साल पे रकम जमा हुई है उसके ऊपर कोई भी अभी आगे वो 1 साल के लिए रकम नहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि आगे ये सिलसिला चलना ही नहीं है। वो रकम उतनी ही रहेगी, $1000 जो 2004 में जमा कराई गई थी वो 2005 में वाजिबुल अदा है, तो उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट पड़ा कंपाउंड अमाउंट के तहत, तो वो 1050 रुपये हो गए या डॉलर हो गए। जो अमाउंट 2003 में जमा की गई थी उसके ऊपर देखें 2 साल का, 1 साल और 2 साल, तो यहाँ देखें इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो ये टाइम पीरियड 2 सालों के लिए रकम पड़ी रही, तो इसकी सम ऑफ अमाउंट इतनी होगी। इस तरह जो 2002 में जमा हुई थी उसको वापस मिलने में 3 साल बाकी हैं, तो ये 3 साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा और ये अमाउंट बन गई। इस तरह जो 2001 में जमा हुई थी रकम वो जाके आपको 2005 में मिलनी है, और इनमें 4 सालों का गैप है, तो इसलिए आप देखें यहाँ पे इसकी पावर 4 बन गई। अब अगर हम इन तमाम सीरीज ऑफ अमाउंट्स को जमा करें तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी 5525.65, यानी कि आपने 5 सालों में टोटल $50,000 दिया, लेकिन जब 5 साल ख़त्म हुए तो उस कंपनी ने आपको $5,525.64 वापस किए। तो ये जो ऊपर का 5,065.64 है, ये आपको मिलने की वजह ये है फालतू कि ये आपके पास एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स थी जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता गया, और वो बेसिक अमाउंट से इजाफी अमाउंट, तो ये आपको इतने फालतू पैसे मिले। अब ये तो एक हर क्वेश्चन में तो हम ये स्केच नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या है, हमें ये एक फार्मूला डेवलप कर लिया, और इस फार्मूले का प्रूफ जो है ये आपके पेज नंबर 321 पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं कि इसी तरह बेसिक ये फार्मूले लिखे गए हैं और उनको जब सम किया गया तो ये फार्मूले का ये प्रूफ बन गया। अब इसके अंदर आर जो है ये हैज़ अमाउंट ऑफ एन्यूटी, यानी ये जो 1000 है ना ये आर है, ठीक है, ये 1000 आर है। बाकी इसके अंदर वो इंटरेस्ट और वो जो टाइम पीरियड है ये 5 साल है, ये 5 जो है आखिरी पेमेंट, दिस इज एन, ठीक है जी, ये आपके पास वो टाइम पीरियड आ गया। बाकी आई इंटरेस्ट रेट है और वो उसी तरह ही है कि जो कंपाउंडिंग पीरियड है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। सो इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है, और एन नंबर ऑफ एन्यूटी पेमेंट्स, कितनी पेमेंट्स, और एस एन जो है वो सम ऑफ या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी आफ्टर एन पीरियड्स या पेमेंट्स। तो इस फार्मूले का प्रूफ जब आप देखेंगे तो वो इन्हीं लाइंस पे है जिन लाइंस पे ये क्वेश्चन का डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिटरमिनिंग द साइज ऑफ एन्यूटी। आपको याद होगा जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंड अमाउंट पढ़ा था, तो वहां पे आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा था S = P1⁻⁴n। तो ये वो फार्मूला है जो बार बार यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लगता हुआ, ठीक है। और उसमें जब हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी तो हमने इस हिस्से को क्या किया था, इधर डिवाइड कर दिया था और हमारा फार्मूला नया बन गया था। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें डिटरमिन द साइज ऑफ एन्यूटी फाइंड करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला हिस्सा अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पीछे r बच जाएगा, तो ये वो आपके पास r का फार्मूला आ गया। यानी ये r अगर ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस सम ऑफ एन्यूटी का फार्मूला बन जाएगा। तो ये उसी फार्मूले से फार्मूला बना है, कोई नया फार्मूला नहीं है। तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे रिलेटेड मजीद फर्दर जो डिस्कशन अगर आप बुक से पढ़ना चाहें बल्कि पढ़ें तो वो 319 से 324 पेज पे आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। आप देखें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जो कि बुक में मेंशन नहीं था कि कौन सा सवाल किस टॉपिक है। तो पहले 6 सवाल जो हैं वो सम ऑफ एन्यूटी के हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अ पर्सन विशेस टू डिपॉजिट 5000 पर ईयर इन अ सेविंग अकाउंट विच अर्न्स 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम इतने जुमले पे गौर करें तो ये जुमला तो हमें पिछले सवालों में भी मिलता रहा कि आपने सेविंग अकाउंट में 5000 जमा करा दिए और आपने 8% पर ईयर उस पर एनुअल इंटरेस्ट लगता है। ये तो जुमला वैसे ही है, ठीक है। लेकिन आगे जुमला देखें, कहता है अज्यूम द फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ दिस करंट ईयर एंड एडिशनल डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच फॉलोइंग ईयर्स। ये जो जुमला है ना, ये वाला जुमला, ये जो आपको कह रहा है ना कि पहली पेमेंट तो आपने अभी की है और बाकी हर पेमेंट हर साल के एंड पे भी की है। ये जो हर साल के एंड पे हर पेमेंट हो रही है ना, ये आपको गाइड करिए कि ये एन्यूटी का सवाल है। अगर तो ये एक ही पेमेंट होती, कहता है ये एक पेमेंट कर दी है, बताएं कि ये 10 सालों के बाद ये पेमेंट कितनी बढ़ जाएगी।
फिर तो ये सिंपल कंपाउंड अमाउंट का क्वेश्चन था, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है अज्यूम फर्स्ट डिपॉजिट इज मेड एट द एंड ऑफ दिस ईयर या करंट ईयर एंड द एडिशनल डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच फॉलोइंग ईयर। इसका मतलब है कि हर साल के एंड पे एक एक ऐसी पेमेंट हो रही है, तो जब हर साल के एंड पे 5-5 हज़ार जमा होते जाएंगे तो हर साल एक नई सीरीज को जन्म देगा, और वो सीरीज उस वक्त तक चलेगी जब तक ये सारी डिपॉजिट्स होती रहेंगी। और आगे कह रहा है टू व्हाट सम विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है हर साल के साल एट द टाइम ऑफ 10th डिपॉजिट, बताएं जब 10वीं डिपॉजिट हुई तो ये सम ऑफ अमाउंट कितनी बनी। ख्याल रहे कि 10वीं डिपॉजिट से मुराद है कि एनुअल डिपॉजिट, इसका मतलब हर साल के बाद एक डिपॉजिट हुई है। 10वीं डिपॉजिट से मुराद है कि 10वीं एनुअल डिपॉजिट, ठीक है ना, क्योंकि ये एनुअली है। अगर यहाँ सेमी एनुअल होता और यहाँ पे 10th डिपॉजिट होता तो इसका मतलब था कि 10th डिपॉजिट का मतलब है कि 5वीं सेमी एनुअल डिपॉजिट, यानी 10वीं सेमी एनुअल डिपॉजिट, सॉरी 10वीं सेमी एनुअल डिपॉजिट। अगर फर्ज करें ये क्वार्टरली सारा सिलसिला होता, इसमें इंटरेस्ट भी क्वार्टरली होता, ठीक है, तो 10th डिपॉजिट से मुराद था कि 10वें क्वार्टर की डिपॉजिट। तो इससे हर एक, इसका मतलब हर सवाल में 10th डिपॉजिट से मुराद एनुअल डिपॉजिट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है या सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है या मंथली है। और फिर कह रहे हैं बताएं कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ एन्यूटी है वो 5000 है। देखें हर गिवन सवाल में, देखें हमें कैसे पता चला कि मैंने इसको आर कहना है या पी कहना है, तो जवाब ये कि ये सवाल एन्यूटी का है इसलिए हम इस 5000 को आर कह रहे हैं। अगर ये सवाल सिंपल कंपाउंड अमाउंट का होता, एक ही पेमेंट होती, तो फिर ये आर ना होता बल्कि ये प्रेजेंट वैल्यू होती और ये पी से डिनोट करते हैं। तो ये आर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट सिंपल ऐसे ही है जैसे कंपाउंड अमाउंट का है, और 10 ईयर्स इसकी वो मियाद है। और ये देखिए सम ऑफ एन्यूटी का फार्मूला लगाया और उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया, तो हमें 10 सालों बाद जो ये सारी रकम जो जमा होके 10 सालों बाद 72,432.81 डॉलर मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं 10 डिपॉजिट कराऊं जो कि 5000 के 10, ये $50,000 जमा हो रहा है टोटल, लेकिन हमें मिल रहा है 72,432.81 डॉलर। तो इसका मतलब है जो इजाफी रकम है 22,432.81 डॉलर, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमने सम ऑफ एन्यूटी में से जो 10 पेमेंट थी, 10 पेमेंट थी और हर पेमेंट की अमाउंट 5000 थी, तो ये 50,000 हो गया। तो इसमें से माइनस किया तो हमें इंटरेस्ट जो है वो 2432.81 मिल गया। उम्मीद आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और पिछले सवाल में सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि इसमें वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उसी हिसाब से हम पहले इंटरेस्ट को सेमी एनुअल के हिसाब से 4% पे ले जाएंगे, और हमारे पास अगर 18 ईयर है तो वो 36 सेमी एनुअल्स बन जाएंगे। अब हमारा जो कंसर्न पॉइंट है वो 0.04 आई है और एन हमारा 36 है। क्यों कि हमने हर चीज़ को सेमी एनुअल में कन्वर्ट कर दी है। तो ये देखें जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमें 58,198.74 मिल गया और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 750 थी। तो जब हमने इसका इंटरेस्ट निकाला तो वो हमें उसी हिसाब से, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज़ मिल गई। इस तरह 4 क्वेश्चन में ये क्वार्टरली के हिसाब से है, तो आप ये देख लीजिएगा कि इसमें 4 पे डिवाइड करके हमने इंटरेस्ट को 0.03 कर लिया और 5 सालों के जब क्वार्टर्स बनाए तो 20 क्वार्टर्स बन गए। बाकी फार्मूला वैसे ही पुट हुआ है और आपके पास इंटरेस्ट आ गया। फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन, अ पर्सन वांट्स टू डिपॉजिट 10,000 पर ईयर फॉर 6 years if interest is earned at the rate of 10% per year, compute the amount to which the deposit will grow at the end of 6 years if। अब तीनों पार्ट्स में उसने प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना, जो साइज ऑफ एन्यूटी है वो बदल दी है। यानी पहले पार्ट में वही रखा है 10,000 और उसको कह रहा है कि 10,000 ही आप दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर इंटरेस्ट जो है वो एनुअली ले रहे हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है कि आप, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 5-5 हज़ार रुपया पे कर दें, लेकिन आप साल में यानी पूरा 10,000 ही पे करें, लेकिन आप 5-5 हज़ार जब पे करेंगे तो हर 6 महीने बाद आपको ये 5,000 देना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअली फिर पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे पार्ट में कह रहा है कि आप टोटल $10,000 ही दें साल का, लेकिन एक 25-2500 की 4 किस्तें कर लें, यानी $2500 3 महीने बाद दें, फिर अगले 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद, फिर अगले 3 महीने बाद। तो $2500 की हर क्वार्टरली पेमेंट करें।
उस हिसाब से ये 3 सवाल उसने बनाए हैं। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 10% पर ईयर ही है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। अमाउंट ऑफ एन्युटी है 10,000। तो पहले सवाल के लिए चूंकि इंटरेस्ट रेट वही, उसमें जो पीरियड है वो 1 है, तो वो 10% ही रहेगा। और नंबर ऑफ पेमेंट ज़ाहिर है 6 ईयर्स हैं, तो 6 पेमेंट्स होंगी। उस हिसाब से ये आपके पास सम ऑफ अमाउंट 77,156.10 आ गई। इस तरह उसने कहा कि जब आप 5,000 आपकी साइज ऑफ एन्युटी हो तो जाहिर है वो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 5% हो गया, और जो आपकी 6 ईयर्स की सेमी एनुअल्स बने वो 12 बन गए। और उस हिसाब से आपने जब ये सारी अमाउंट इसमें पुट की तो आपके पास आंसर 12 सेमी एनुअल पेमेंट्स का ये आंसर आ गया। फिर जब हमारे पास क्वार्टरली पेमेंट्स आई तो हमने 2500 हर क्वार्टर पे किया। तो हमारे पास जो साइज ऑफ एन्युटी है वो 2500 है, और इंटरेस्ट रेट भी 2.5% हो गया 0.025, और हमारे 6 सालों की 24 क्वार्टर पेमेंट्स हो गई। इस तरह वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास सम ऑफ अमाउंट जो बनी एन्युटी का सम वो 24 पेमेंट्स के बाद 8872.59 बन गया। ठीक है जी। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है, ये आप देख लीजिएगा जी। उसके बाद हमारे पास आगे जो 7 से लेके 12 क्वेश्चन हैं वो है साइज ऑफ एन्युटी, यानी आपने अब वापस सवाल उस ओरिजिनल अमाउंट पे आना है जो आप एक एनुअल पेमेंट्स कर रहे हैं, उन अमाउंट्स पे आना है। अब क्वेश्चन पे हम देखते हैं, वो कहता है हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड। यस, ये आप देखें ऐसा सवाल तो शुरू के पिछले लेक्चर में भी था, लेकिन उसमें एक अमाउंट थी कि आज क्या पे करें कि 1 साल बाद इतनी अमाउंट हो जाए या इतने अरसे बाद इतनी अमाउंट हो जाए। अब यहाँ पे कुछ और सूरत हाल है। हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर if the objective is to accumulate $100,000 by the time of the 5th deposit, by the time of the 5th deposit। लेकिन अगर यहाँ पे by the time of first deposit होता तो ये सिंपल कंपाउंड अमाउंट का सवाल है। ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ फर्स्ट डिपॉजिट हो जाता तो हो सकता है कि आप डिपॉजिट की वजह से आप इसको कहें ये एन्युटी का सवाल है। अगर आप इसको एन्युटी से कर भी देंगे तो वही जवाब आएगा जो आपकी सिंपल कंपाउंड अमाउंट के फार्मूले से जवाब आएगा। तो ये जो 5th डिपॉजिट है ना, 5th डिपॉजिट, 10th डिपॉजिट, 15th डिपॉजिट, 20th डिपॉजिट, 7th डिपॉजिट, ये वाला जुमला, ये वाला लफ्ज आपको गाइड करता है कि ये एन्युटी का टॉपिक है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट किया जाए। इसका मतलब है कि क्या हम एन्युटी का साइज रखें एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्यूमुलेट $100,000, के हमारी जो रकम है हमें जब मिले 50th डिपॉजिट, 5वें डिपॉजिट के बाद हमें जो $1,00,000 मिलेंगे उसके लिए हमें हर साल के बाद कितने पैसे जमा कराने चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, और साथ कह रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, और 15% उसने अभी फिलहाल इंटरेस्ट रखा है एनुअल। तो चूंकि उसने एनुअल डिपॉजिट की बात की है, कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 15% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली रहेगा, और हमारे पास 5 सालों के जो टाइम पीरियड बनेगा वो 5 बनेगा, यानी 5 ईयर्स बनेगा। तो अब हमने आर निकालना है, तो वही फार्मूले में हमने SN भी पुट कर दिया 100,000, आई भी पुट कर दिया 0.15 और पावर 5 पुट कर दी, और सॉल्व करने के बाद हमें आर की वैल्यू 1483.154 मिल गई। इसका मतलब आप हर साल $14,831.56 जमा कराते जाएं, ताकि 5 सालों बाद 15% के हिसाब से इंटरेस्ट लग के आपको $1,00,000 मिल जाए। और इंटरेस्ट क्या होगा, SN माइनस NR, तो 1,00,000 माइनस 5 टाइम ये साइज ऑफ एन्युटी, तो आपके पास $25,842.22 जो है आपको इंटरेस्ट इस पे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगला जो सवाल है इसमें है वो इंटरेस्ट जो है ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। बस फर्क सिर्फ ये है कि आपने इसको इंटरेस्ट को क्वार्टरली करने के लिए आपको ये 2% बन गया और 10 सालों के 40 क्वार्टर्स बन गए। बाकी क्वेश्चन उन्हीं लाइन्स के ऊपर है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी वो देखें क्वार्टरली की बात कर रहे हैं। तो आपने वो 8% को जब क्वार्टरली में कन्वर्ट किया तो 0.02 आ गया और 3 सालों के 12 क्वार्टर्स बन गए। और इसी तरीके से वैल्यूज पुट करके आपके पास अमाउंट आ गई, और बाद में आपने ये आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गई, और आपने इसके अंदर
वैल्यू जब पुट की इंटरेस्ट के अंदर तो एस एन पुट कर दिया और 12 टाइम एन्यूटी की वैल्यू पुट की, 12 से मुराद 12 क्वार्टर्स, तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया जो आपको इस अरसे में मिलेगा। ठीक है जी, ये आज का आपका लेक्चर था। बाकी क्वेश्चंस इन्हीं लाइंस में होंगे, सो काइंडली बाकी क्वेश्चंस भी आपने खुद करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी एंड साइज ऑफ एन्यूटी देखेंगे कि हमें जो फाइनल अमाउंट एक मिल रही है उस हिसाब से हमें आज की उसकी क्या वैल्यू है, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, अच्छे तरीके से लेक्चर लें और जो भी आपके सवाल होंगे हम ऑनलाइन सेशन में इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह।